बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो बहुत ही मुजरिब अमल है, बहुत ही ज़्यादा मुजरिब है और इसमें आज़म है। इसमें आज़म का अमल है। इसमें आज़म को पढ़ के जो अल्लाह से दुआ की जाती है वो लाजमी कबूल होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि इसमें आज़म पढ़ के अपने रब से दुआ मांगो, अल्लाह ज़रूर अता करेगा। अब इसमें आज़म बहुत सारी अल्लाह ताला की कलाम पाक में मौजूद है। तो जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ वो अल्लाह ताला का एक नाम है और इस नाम से मुझे ख़ास मोहब्बत है और मुझे इसकी इजाज़त भी है इसको पढ़ने की। मैंने इसको पढ़ा भी है और मुझे इसकी इजाज़त है कि मैं इसको पढ़ सकती हूँ। जब भी अपने किसी मकसद के लिए पढ़ना चाहूँ मैं इसे पढ़ सकती हूँ, जितनी मर्ज़ी तादाद में। तो आपसे जो मैं आज वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ, मैं उस तादाद का वजीफ़ा आपसे शेयर करूँगी जब मैंने सबसे पहले इसको पढ़ा था, जिस तादाद से मैंने पढ़ना शुरू किया था। और फिर मुझे इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल हुए, बहुत सारी इससे मेरी परेशानियां दूर हुई। इसके ज़िक्र से, इसके वसीले से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, रूहानियत मिलती है और अल्लाह ताला की वो बातें जो अल्लाह ताला ने हर एक को नहीं अल्लाह ताला जाहिर करता। जब हम अल्लाह ताला से ख़ास रुग़बत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं और फिर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह के ज़िक्र अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र, तो फिर हमें वो रूहानियत मिलती है, वो मोहब्बत अल्लाह ताला से यानी कि हासिल होती है जब हम कोई ज़िक्र अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था और हमेशा जब भी मैं कोई ज़िक्र करती हूँ तो इसी मकसद के लिए करती हूँ कि मुझे अपने रब से मोहब्बत हो, उसकी मुझे मोहब्बत हासिल हो और उसकी नज़र करम हासिल हो। मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए वज़ाइफ करती हूँ, अपने रब की रज़ा के लिए और ख़ास आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो दुआएं हैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों की वो परेशानियां दूर कर दे। जो आप मुझे कहते हैं ना दुआओं के लिए कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, ये मकसद, ये परेशानी दूर हो जाए, ये मकसद पूरा हो जाए। तो मैं फिर वो दुआ लाजमी करती हूँ आप लोगों के लिए, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करती हूँ और फिर मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी हर परेशानी से निजात दिलाए और मेरी भी हर परेशानी दूर करे और मेरा भी वो जो मकसद, कोई भी बहुत सारी दुआएं करती हूँ अपने रब से, अल्लाह से हम कलाम रहती हूँ, बातें करती हूँ। आप भी इसी तरह किया करें, अपने रब से हम कलाम हो, अपने रब से जुड़ जाएं, इसी में आपकी भलाई है। आखिरत भी संवरती है, दुनिया भी संवरती है और इंसान का नेकी के कामों की तरफ माइल होता है। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारे अंदर से हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं और हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो जहन है वो नेक कामों की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अपने आप हम लोग उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, जो हमारे रब का बताया हुआ रास्ता है, हम उस पर चलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया और उसने हमें कबूल कर लिया और उसने हमें हदायत दे दी और उसने हमें अपनी तरफ माइल कर लिया, बुला लिया। ठीक है, तो ज़िक्र अल्लाह जब भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और फिर अपने मकसद की दुआ किया करें। तो आज का जो वजीफ़ा है वो इसमें आज़म है, या ज़ुल जलाले वाले इकराम। या ज़ुल जलाले वाले इकराम अल्लाह का नाम है और इसको आपने किस तरह पढ़ना है? फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, क्योंकि फजर की नमाज के बाद बहुत सुकून वाला टाइम होता है और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा यानी कि खामोश है, खामोशी वाली रातें हैं, खामोशी वाले सुबह भी खामोशी होती है। तो अगर आप फजर की नमाज के बाद इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस फजर के बाद करें या फिर
तहज्जुद जो पढ़ने का आदी है, जो तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद के बाद भी इसको पढ़ सकता है। फजर की अजान होने से पहले पढ़ ले बेशक, या फजर की अजान हो जाती है, नमाज अदा कर ले, फिर पढ़ ले, जैसे आपको आसानी है। पूरी रात है आपके पास, ठीक है, पूरी रात है आपके पास, और फजर की नमाज के बाद ये पुरसकून टाइम होता है, इस टाइम आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। और अपने रब से जुड़े, अपने रब की पाकी बयान करें, अपने रब की बड़ाई बयान करें, तारीफ़ करें, अपने रब से हम कलाम हो, और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करें और अपने मकसद की दुआ करें। अब आपने क्या पढ़ना है, या ज़ल जलाल इकराम, और इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई मकसद है, कोई हाजत है ख़ास, वो आप इसकी नियत करके कर सकते हैं। और अगर आप बहुत सारी दुआएं मांगना चाहते हैं तो फिर आप इसको खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और फिर उसके बाद अपने रब से बहुत सारी दुआएं मांगे। इसको पढ़ के जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी नामुमकिनात आपको अभी तक फील हो रहा है कि आपका ये काम नहीं हो रहा, वो आप इसको पढ़ के, इसका वजीफ़ा करके आप अपने रब से मांगें। ज़रूर अल्लाह ताला आपकी सुनेगा, सुनता तो वो ज़रूर है, बस अपने अपने टाइम पर आपको वो चीज़ अता कर दी जाती है जब उसका वक्त होता है। बस सब्र आजमाता है अल्लाह पाक, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें, मायूस ना हुआ करें, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहा करें। वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। जब हम अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह पे तवक्कल कर लें, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल को भी सुकून मिल जाता है, हमारे दिमाग को भी सुकून मिल जाता है, हमारी रूह को भी सुकून मिल जाता है। तो बस ये सोच लिया करें कि यही हमारे लिए बेहतर है, तो बस सारे काम आसान हो जाते हैं। तो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल किया करें, जो भी वजीफ़ा किया करें, जो भी जिक्र किया करें, अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें, ज़रूर कामयाबी मिलेगी आपको। तो 313 मरतबा आपने इसको पढ़ना है हर रोज़ बाकायदगी के साथ। इसको शुरू कर दें, इसको रोज़ भी आप पढ़ सकते हैं बाकायदगी से। आप इसको जब तक मर्ज़ी आप इसको शामिल रखें अपनी रूटीन में, और अपने मकसद की, अपने मकासद की दुआएं मांगते रहें। इंशाअल्लाह ताला इससे इज़्ज़त भी हासिल होगी आप यानी कि आपका जो दुनिया की नज़रों में आपका मुकाम जो है वो ऊंचा होगा, आपको बुलंद मर्तबा मिलेगा, आपको यानी कि इज़्ज़त मिलेगी, वक़ार मिलेगा, और इसके साथ साथ रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, और मकासद पूरे होते चले जाएंगे, हाजात पूरी होना शुरू हो जाएंगी, और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होना शुरू हो जाएगी इस अमल की बरकत से, इंशाअल्लाह आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके को पढ़ के अल्लाह ताला से जो भी आप मांगें वो अल्लाह ताला आपको अता फरमाए, आमीन।